हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग घर के बाहर निकल चुके हैं। कहीं इनको बहुत ज़रूरी काम से जाना था, ये अकेले जा रहे थे बट बोले कि चलो तुम भी मेरे साथ चलो। तो हम लोग निकल चुके हैं लखनऊ के लिए। छोटे से बैग में मैंने अथर का मिल्क वगैरह और कुछ ज़रूरी चीज़ें रखी हुई हैं। और ये है कंडक्टर भैया जो कि हम लोग का टिकट काट करके आगे बढ़ चुके हैं। सो बस भी हमारी आगे बढ़ रही है जैसे कंडक्टर भैया बढ़ गए हैं। तो इनको ना मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ खराबी करनी रहती है, तो ये कुछ ना कुछ जो है नौटंकी करा करते ही हैं ना मेरी वीडियो के साथ। तो यहाँ मैंने लखनऊ पहुँच गई हूँ। ये है रत्ती लाल की कचौड़ी पूड़ी भंडार, जो कि जहाँ इसके यहाँ की मुझे कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो कुरकुरी होती है, क्रिस्पी होती है। और किस किस को क्रिस्पी कचौड़ियाँ पसंद है, बहुत बहुत थोड़ी सी दो टाइप की आती है, कुरकुरी एक नरम। तो मुझे तो कचौड़ी कुरकुरी वाली अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ पक्का पुल। ये है पुल और ये है गोमती माता नदी यानी गोमती नदी। और इसमें नाव भैया जो है अपनी नाव वाले भैया अपनी नाव चला रहे थे। सो यहाँ का व्यू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जो कि इमामबाड़ा और घंटाघर से जुड़ा हुआ होता है। तो ये हालांकि मुझे पता नहीं ये सब क्या क्या है, लेकिन मुझे इमामबाड़ा और ये सब चीज़ें ज़रूर पता है। तो मैं इन सबको कैप्चर करते हुए इन नेचर को, जो कि एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था, उसके साथ ये ग्रीनरी भी बहुत अच्छी लग रही थी और ऊपर से रिवर भी था। तो सभी चीज़ को मैं कैप्चर करते हुए अपने वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। और ये अलग से फ़ोन चला रहे थे अलग, क्योंकि इधर सीट्स खाली हो गई थी। मैं और अथर इधर शिफ्ट हो गए थे दूसरी सीट पे, और ये अकेले फ़ोन चला रहे हैं कुछ अपना बात करने के लिए या जो भी हो, अपना मैच वगैरह देख रहे हैं। सो हम लोग का मतलब आ गया जहाँ पे मुझे उतरना था। तो ये है हमारा लखनऊ का बुद्धा पार्क, जो कि आप सब लोग जो अगर लखनऊ कहीं डालोगे या मतलब तो उसमें बुद्धा पार्क का ही आ ही जाएगा। सो ये सस्ता एंड टिकाऊ पार्क है। अब पहले 5 रुपये था, अब 10 रुपये हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पे हम लोग बुद्धा पार्क के पास उतरे हैं, जो कि यहाँ से ऑटो मिलती है चौक और मेडिकल की। तो हम लोग को जाना है मेडिकल कॉलेज साइड पे। तो वहाँ पे हम लोग, ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी का कन्वेंशन सेंटर, साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर। यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं। तो हालांकि आज तक मैं कभी अंदर गई नहीं, मैंने बस बाहर से ही देखा है। और ये अथर के और अपने पापा के साथ इनके नखरे, जो कि कभी मिलते नहीं हैं। तो फाइनली यहाँ पे उतर गए हैं, इनको उतरना था, कभी हाथ छोड़ना था। तो इनके नखरे देखते देखते हम लोग पहुँच गए हैं मेडिकल कॉलेज। अब इन्होंने बोला यहाँ पे मेडिकल कॉलेज पे एक लगाता है सुहाल मटर वाला, जो कि काफ़ी टेस्टी बनाता है। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो इनके साथ जाते जाते एक में जो है पहुंच गए, जो कि था किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के सामने। ये भैया जी जो कि सुहाल मटर बेच रहे थे। हालांकि मैंने जो है खट्टा मीठा दोनों बनाया था, तीखा नहीं, और इन्होंने अपने लिए तीखा बनाया था कि इनको तीखा पसंद है, खट्टा पसंद है। और मुझे तो तीखा बिल्कुल भी नहीं, सुहाल मटर और जो मुझे खास पसंद नहीं है, इनको बहुत पसंद है। उसके बाद मैं पहुँच गई घर, और ये और अथर कुछ ज़रूरी काम से निकल गए थे। तो मैं अपने घर आ गई, क्योंकि मुझे पास में ही घर था। मैं घर चली गई, वहाँ पर खाए मैंने मोदक। तो 2 टाइप के मोदक रखे थे, एक खोए के अंदर कुछ फिलिंग था और एक बेसन के अंदर बादाम की फिलिंग थी। ये अथर्व यहाँ कर रहे हैं अपनी मौसी के साथ शैतानियाँ। इधर लाओ भैया, जब लाओ लाओ। आप कितना तीखा मैं आप तीखा बोलेंगे, एक बार वो तो समझ जाओ। एक बार बोल के समझ जाओ। सो गाइज़, जो हम लोग सोच करके विचार करके अपने घर से निकले थे, वो तो हमारा काम हो नहीं पाया। हालांकि इन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया, वो छोड़ ही दीजिए। मैंने हालांकि बोला भी था कि मैं नहीं जाऊंगी, आप चले जाओ, क्योंकि हम लोग 4 o'clock पे निकले थे। अब कहाँ, जो मैंने सोचा था कि गणपति जी लखनऊ में है झूलेलाल पार्क में, जो कि जहाँ की वीडियो बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जाकर ट्राई करूँ। तो मुझे ना खाने थे अमीनाबाद में मोमोज़। हमने कहा मुझे मोमोज़ खिलाओगे तभी तो मेरा गुस्सा शांत होगा, वरना तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आज थर्सडे था, तो थर्सडे की मार्केट लगी हुई थी, और यहाँ पे आपको मिलेंगी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, वो भी कम कम प्राइस में। बृहस्पति की बाज़ार लगती है अमीनाबाद में, जिसमें आपको 150 में 2 टॉयज़, बैग्स, कहीं मिल रहा था 10-10 रुपये के टॉप्स और दुपट्टे, और प्लाज़ो 150 में 2। तो ये जो पुलिस वगैरह राउंड लगाती रहती है ताकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं होते पाए। मैं तो रात में निकली थी, तो बहुत सन्नाटा है, बहुत कम भीड़ है। दिन में तो कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। ऐसा लगता है फ्री में कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो पीछे से पुलिस भी आ रही थी, जिसको सायरन बज रहा था, मैंने उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। और यहाँ पे ये बेच रहे थे 150-150 रुपये में प्लाज़ो, बहुत सारी चीज़ें, जहाँ तक कि बर्तन और खाने पीने का भी सामान लगा रहता है। ये बाबा जी मेरे बारे में कुछ बोले, या तो आप वीडियो शूट कर लो या तो आप चल लो। तो मुझे भी आ गया थोड़ा सा गुस्सा। फिर मैंने भी इनको पलट के कहा, बाबा जी मैं अपना काम सही से कर रही, मैं चल भी रही हूँ और वीडियो भी शूट कर लूँगी। फिर हालांकि मतलब उन्होंने बहुत अजीब टोन में बोला था। वैसे मैं किसी से जल्दी ऐसा कुछ बोलती नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इनका भी गुस्सा मेरे दिमाग में चढ़ा हुआ था, क्योंकि
मैंने उनसे बोला था, ये प्रॉमिस करके घर से निकले थे कि आप वहाँ मुझे गणपति के दर्शन कराने ले चलोगे, बट टाइम को देखते हुए लेट बहुत हो रहा था, वो घर से धौली को भी रिटर्न होना था, तो इस वजह से ये मुझे नहीं ले गए। ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे साड़ी स्टार्ट हो जाती है 150 से, हाँ 200-250 से साड़ी यहाँ स्टार्ट हो जाती हैं। कुर्तीज़ देखिए 250 की रेंज से साड़ी स्टार्ट होती है, 550 तक रहती है, जो कि बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिल जाती हैं। बहुत सारी मार्केट, ये गोल दरवाज़ा, इसके अंदर से भी एक मार्केट जाती है, तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब पूरे अमीनाबाद में आपको और थर्सडे वाले दिन जगह जगह पे शॉपकीपर्स मिलेंगे रोड साइड पे लगाते हुए बहुत सारा सामान। कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं, जूते चप्पल, तो ये इसको जूते चप्पल वाला फाटक कहते हैं ऐसा। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको फैंसी डिज़ाइनर सैंडल्स कम रेंज में कम प्राइस में बार्गेनिंग करना पड़ता है, अच्छे मिल जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, सब सैंडल्स की शॉप लगी हुई है। तो हम लोग इस मार्केट से होते हुए जा रहे हैं, इसके सामने ही जस्ट पड़ता है मुमताज़ मार्केट। ये बेच रहे थे भैया 10-10 रुपये में टॉप, तो हालांकि मैंने देखा नहीं क्योंकि मुझे लेना नहीं था, और लेडीज़ जो परचेज़ कर रही थी वो कर रही थी, और मैं तो खाने आई थी मोमोज़। ये भैया गोटा वगैरह बेच रहे थे, सेल कर रहे थे। तो कुछ देर हो गई थी, तो इसलिए मार्केट लोग मतलब अपना सामान सब बांध रहे थे, रख रहे थे। तो रास्ते में पड़ा मंदिर, जिसके हम लोगों ने दर्शन किया। दर्शन करते हुए हम लोग फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हम लोगों ने सोचा कि कहीं यहाँ थर्सडे भैया लगाए ना हो। ये है पंडित जी की फेमस चाट, बहुत सारे पंडित जी हैं यहाँ पे, इनकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है, बहुत भीड़ लगती है। और हमने सोचा कि यार थर्सडे कहीं मोमो वाले भैया लगाए ना हो, क्योंकि हम लोग जब भी आते हैं तो मोमोज़ इन्हीं के यहाँ से खाते हैं। बहुत अच्छे मोमोज़ बनाते हैं, जो कि मुमताज़ मार्केट के सामने है शॉप इनकी। एक पहले बहुत शॉप थी अमीनाबाद ट्रांसफार्मर के पास, बट इन्होंने वहाँ से काफ़ी सालों पहले हटा ली थी, अभी यहाँ पर इन्होंने लगाने लगे। और ये मैं कब से करीब मैं इनके मोमोज़ खाते आ रही हूँ 2016 के पहले से, और चल रहा है 2023, तो काफ़ी सालों से हम लोग खाते आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, और 2 मील की चटनी रखते हैं, 2 टाइप की चटनी रखते हैं, एक मीठी और एक तीखी, और मेयो भी रखते हैं। तो ये है इनके मोमोज़ के प्राइसेस, 40 एंड 45 के हाफ़, और उसके आगे अभी प्राइस रेट आप देखोगे ही। पनीर वेज और फ्राइड रखते हैं, बस 2 ही 3 मोमोज़ रखते हैं, फिर ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं रखते। तो हम लोगों ने एंजॉय किया अपने मोमोज़। दैन उसके बाद आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद ही ना मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूँगी कि कहाँ कहाँ मार्केट पड़ती है, जो कि मैंने दिखाया, वीडियो शूट करी थी। शायद आप लोग ध्यान नहीं दे पाए या मैं आपको बता नहीं पाई, तो कोई बात नहीं। मैं कभी कभी अगर आप लोग चाहोगे तो मैं सेपरेट थर्सडे का अमीनाबाद का ब्लॉग शूट करके आप लोग को बताऊंगी, गलियाँ भी बता दूंगी कौन कौन सी। तो सारी मार्केट्स को आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कैंडीज़ बिक रही थी 10-10 रुपीज़ में, आप कोई भी ले सकते हो। ये जेम्स है, इमली है, जेलीज़ हैं, जो भी आपको लेना। फिर हम लोग बैठ गए, मान्य को बैठाया हम लोग ने ऑटो पर, और फिर हम लोग निकल गए कैसरबाग के लिए। कैसरबाग में उधर से हम लोग गए थे, तो हम लोग बुद्धा पार्क के साइड पे उतर गए थे। इधर से हम लोग गए तो हम लोग कैसरबाग पे उतरे। तो कैसरबाग में लगे थे आए थे गणपति जी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थे, और वो एकदम शिव जी के अवतार में थे। तो मैंने सोचा, ये बोले कि इधर से चलो, मैंने बोला नहीं थोड़ा सा आगे होते हुए चलो, तो एक बार गणपति जी के दर्शन भी कर लेंगे और थोड़ी सी वीडियो भी शूट कर लेंगे। तो जैसे हम लोग ने एंटर करा, देखा कि बहुत सारी डिस्को की लाइटें वगैरह जल रही थी, साउंड वगैरह बज रहा था। आरती पूजा हो चुकी थी, और फिर हम लोग टर्न होकर के आगे से गए। हमें लगा तो ये पता नहीं कहाँ चले गए, ये हम लोग को ढूंढ रहे थे। फिर जैसे हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग ने करे गणपति जी के दर्शन, जो कि सिर्फ स्वरूप में मतलब उनका जो स्वरूप बना हुआ था वो शिव जी के रंग में रंगा हुआ ऐसा लग रहा था मुझे। तो हमने और अथर्व ने करे दर्शन, हाथ जोड़े, भगवान जी से क्षमा करी और उनसे कुछ अपने लिए आशीर्वाद मांगा, मतलब हमारी जो भी भूल चूक उसके लिए क्षमा मांगी, और जो भी आशीर्वाद मांगा भगवान जी से कि हम सब पे और आप लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन सब पे अपनी कृपा बनाए रखे गणपति महाराज, और आने वाला हर साल, हर महीना, हर दिन सबके लिए बहुत मंगलमय हो। और यही आशीर्वाद लेते हुए हम लोग घर अपने निकल गए वापस। वापस आने के बाद कुछ छोटा सा प्लान किया था, इत्तेफाक से आज इनका बर्थडे भी था, पर कुछ इस साल मेरे साथ ऐसा कुछ हो चुका, तो हम लोगों ने कुछ खास सेलिब्रेट करने को सोचा नहीं। तो मैंने ना एक केक मंगाया हुआ था, तो वो फाइनली कुछ भी करना नहीं, कुछ भी अरेंज नहीं किया था, कोई मूड नहीं था, कुछ भी नहीं, तो बस एक केक मंगाया हुआ था, वही हम लोग ने कट करके खाया था। हालांकि केक जो हम लोग ने मंगाया था वो मुझे पड़ा यहाँ पे 250 रुपीज़ का, इतना ब्यूटीफुल सा केक, और जब खाया तो क्या बताऊँ, बहुत यमी था, बहुत यमी था। मैंने तो हम लोग पहुँचे थे घर, वैसे ही निकल जा चुके थे, और ये सब लोग अपनी अपनी नाइट आउटफिट में बैठे। मैंने उनसे बोला तुम टॉवल ले लो, फिर अथर भी सो चुका था। फिर 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे, यानी 22 सितंबर लगने में 10 मिनट बाकी थे। फिर हम सब लोग, इन्होंने केक कट किया, अथर ने केक कट किया, और फिर हम लोगों ने केक खाया, दीदी को खिलाया।
टेक काफ़ी ज़्यादा यमी था। सो अगर मेरा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जो कि सौम्या शिवम जायसवाल। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा, जो कि है सौम्या जायसवाल। और फेसबुक पे भी यही नाम से है। सो आप सब लोग वहीं पे मुझे फॉलो करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप सब लोग खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। लो बहुत टेस्टी है ना, यम्मी है। अंदर हमको लगा वो तो ज़्यादा टेस्टी है।